अबे ओ रिक्शे वाले, चलेगा मेरे साथ? एक रात का पूरा 10,000 रुपए दूंगी। क्या एक रात का 10,000 रुपए? अरे सोच क्या रहा है, जल्दी चल वरना किसी और को ले जाऊं। आ रहे। आज तो इसको अच्छे से यूज करूंगी, वैसे भी बहुत टाइम बाद हाथ लगा है मेरे। आगे मैडम, अब बताइए। बताइए क्या? सुना नहीं तुमने मैंने क्या बोला? अरे मैडम, आपने तो यही बोला ना कि एक रात का 10,000 रुपए। मैडम ये सच है कि झूठ? अरे पूरा पूरा सच है, 100%। अब ये बताओ, जो मैं कहूँगी वो सब कर पाओगे? पता चले मैं पैसे भी दूं और तुम काम भी ना कर पाओ। अरे मैडम, हम सब कुछ कर लेंगे, हम ऑटोमेटिक है। और वैसे बताइए करना क्या होगा? वही काम जो हर लड़का करना चाहता है, एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और एक पति अपनी पत्नी के साथ। अच्छा समझ गए आप किस चीज की बात कर रही हो। टपाटप की ना, क्योंकि हम भी अपनी बीवी के साथ खूब टपाटप करते थे और आपके साथ करने का मौका मिला है। और आप भी इतनी खूबसूरत लड़की हैं कि क्या बताएं, मजा ही आ जाएगा। आप बताइए चलना कहाँ है? चलना वो तो मैं बता दूंगी, पहले ये बताओ करते थे से तुम्हारा क्या मतलब है? अब नहीं करते हो? अरे मैडम, करते क्या नहीं पता, बीवी की ले लेके बोर हो गए हैं। तो बीवी अब देती भी नहीं है। उससे मांगो ना तो कहती है बेबी 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अब उससे अब मन भी हो गया। अब आप मिली हो तो आपकी तो बात ही निराली है। आप बताओ कब चले, कहाँ चले? मैं तो कहती हूँ तुरंत चलते और मेरे घर चलते। हाँ नहीं मैडम, घर वर नहीं जाएंगे। जो मजा रूम में है ना, होटल में है ना लेने में, वो कहीं भी नहीं। वैसे मेरे हथियार जब गुफा में जाता है ना तो लड़कियां अपने आप तड़पने लगती हैं। आप चिंता क्यों कर रही हैं? चले क्या? अरे होटल में ना बड़ा लोचा होता है, बार बार रेड पड़ती है, कोई ना कोई देख लेता है और आईडी वगैरह भी देनी पड़ जाती है। देखिए मेरे जानने में होटल है, वो कुछ नहीं बोलता, ना आईडी लेगा ना कुछ लेगा, बस थोड़ा बहुत कमीशन देना पड़ता है। आप कहें तो वहीं चलें क्या? घर में देखिए रिक्स होती है और घपाघप करने का मजा तो होटल में ही आता है, क्योंकि ज्यादातर लोग होटल ही जाते हैं। और आप कह रही हैं घर चलना है। अरे घर में कैसा रिस्क, घर में तो कोई आता जाता भी नहीं है, होटलों में तो कैमरे लगे रहते हैं। कुछ नहीं लगा रहता, मैंने पर्सनली अपने लिए सेफ्टी वाला रूम बनवा के रखा है जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, देखिए होटल में क्या है ना, हथकड़ी वटकड़ी सब मिलेगी, बांध ऊंध के आपकी लेंगे, मजा अलग ही आएगा मेरे को। अरे जो सब चीजें तुमको होटल में मिलेंगी वो सारी चीजें तो मेरे घर पे ही मिल जाएंगी। घर पे मिल जाएंगी? घर पे सारा व्यवस्था बना कर रखी क्या? और नहीं तो चुका है क्या? मैं क्या पता, मैं तुम्हें पहली बार थोड़ी लेके जा रही हूँ, यहाँ के हर लड़के को मैं ट्राई कर चुकी हूँ। अरे मैडम, ये जब ऐसे 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 करके लेंगे ना तो आप भी कहोगे वाह क्या सुकून मिला है। और वैसे भी टपाटप करने का मजा ना होटल नहीं आता है। होटल चलिए मैडम, ये फालतू को बहस हमको पसंद नहीं है। देखिए ऐसा है ना, पैसे मैं दे रही हूँ, वो भी पूरे 10,000 रुपए। अगर चलना है तो चलो, वरना जो मेरे हिसाब से चलेगा मैं उसको ले जाऊंगी। 10,000 रुपए? हाँ नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, किसी और को ले जाकर क्या ही करेंगे? मेरे से खूबसूरत कोई मिलेगा क्या? अब एक काम करिए, थोड़ा बहुत एडवांस दे दिए तो जंगलेटर भी चलेगा थोड़ा फास्ट। एडवांस की क्या बात है, ये लो। हाँ आपने सच में दे दिया, अब मजा आएगी करने में। आप देखो, अब मेरा जो कॉन्फिडेंस जगह है ना कि आपको तो मजा ही आ जाएगा। वैसे भी हाथ छू सकता हूँ मैडम आपको मैं? वाह क्या उंगलियां हैं, क्या फिंगर है, अरे गजब। चले क्या? चलो ठीक है, अपनी ये खटारा को साइड लगाओ और चलो मेरी कार से। चाह कार से? हाँ ठीक है मैडम, कार है तो क्या दिक्कत है, चले? चलो चलो। हाँ हम गाड़ी की चाबी बुक करके आते लॉक। सही है, कम से कम मेरे हिसाब से तो कर रहा है। इसको तो मैं घर जाके बताती हूँ। हाँ हो गया मैडम। चलो बैठो अंदर। बैठो। अरे मैडम, आज तो मजा ही आ जाएगा होटल में चल के। अरे मैडम, कार भी इतनी बड़ी है, कार में ही कर लेते हैं ना। कार का अलग ही मजा, कार हिलेगी ना। और गियर की बात ही देख रहे हो, गियर कितना सॉफ्ट है। चले क्या, कार में ही कर लेते हैं मैडम? अरे भूल गए क्या, हम लोग होटल नहीं घर जा रहे हैं। और रही बात कार की, कार में इतनी जगह नहीं है, तुम देख रहे हो ना, छोटी सी सीट है, इसमें क्या ही कर पाएंगे? 2-4 चीजें कर पाएंगे। और मैं पूरे 10,000 रुपए दे रही हूँ। 10,000 में तो मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक पूरा नहीं छोड़ लूंगी, और कार में उतना मैं वसूल नहीं कर पाऊंगी तुमसे। अरे मैडम, छोटी कार नहीं है, बहुत बड़ी कार है। जो कार में बैठ के करके लेंगे ना तो और मजा आएगी। आप क्या बात कैसी करिए? और वैसे भी घर जाने में थोड़ा रिक्स है, अगर कोई वहाँ आ गया ना तो फालतू में फंस जाऊंगा मैं। जो मेरा साइड बिजनेस है वो भी नहीं चलेगा। कार में ही टपाटप कर लेते हैं, घपाघप और निकलते हैं। अरे मेरे पे भरोसा रखो, कार में बहुत रिस्क है। देख रहे हो, चलती रोड है, कोई भी आ जाएगा। घर में ना कोई नहीं रहता है मेरे, पूरा वेला मैंने इसी काम के लिए बनवा रखा है। और पहली बार थोड़ी है, कितनी बार लड़के ले जा चुकी हूँ। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे घर चलो, कोई दिक्कत होगी तो छोड़ देना। अरे मैडम, घर तो बहुत बड़ा है आपका। अब भाभी का ना रोज रोज हो गया है, रोज नए नए लड़के के साथ आती हैं, कभी रिक्शे वाला, कभी कबाड़ी वाला। भैया घर पे नहीं रहते ना,
इनका ये नाजायज फ़ायदा उठाती हैं। बताइए, इतने बड़े घर में लेकर आए, हमको मालूम ही नहीं था इतना बड़ा घर होगा आपका। मैंने पहले ही कहा था जो मज़ा मेरे घर का है ना वो तुम्हें किसी होटल में नहीं मिलेगा। अरे वो तो बात सही बोला मैडम, चलिए ना काम निपटाते हैं, चलते हैं। चलो अंदर, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं चल रहा हूँ, आप आइए। सही आइटम हाथ लग गया, इसको तो मैं अच्छे से यूज़ करूँगी। बहुत टाइम बाद ही हाथ लगा। ये नहीं, ऊपर ऊपर। ओह सॉरी, आप आगे चलिए मैडम, तो मैं ऐसे भटक के दूसरे घर में कुछ जाऊंगा। देख रहे हो कितना बड़ा घर है। अरे लगी तो नहीं? नहीं मैडम, नहीं लगी, आप चलिए ना। चलो ठीक है। देख रहे हो कोई रहता भी नहीं है। चल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऊपर नहीं, सीधा। ये ठीक है, ओके। तो खुद ही कूद के आगे जा रहा है। सही है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैडम घर तो मस्त लाजवाब घर है, क्या बताऊँ मैं आपको। मैंने पहले ही कहा था, कहाँ तुम होटल के चक्कर में पड़े थे। यहाँ पे देखो बेड भी कितना बढ़िया है, वो सामने सोफा भी है और उधर बालकनी भी है। मैडम घर तो बहुत बड़ा है, कहीं भी जाके कर सकते हैं कुछ भी। और वैसे भी चलिए अब अपना काम स्टार्ट करें, क्यों टाइम वेस्ट करना। हाँ हाँ, शुरू करते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जाने क्या करोगे आप, क्या रिश्तेदारी निभानी है? मैं यहाँ अरे नाम क्या किसी को भी पता, नहीं बताता मुझे मैं। काम के बीच में नाम की जरूरत पड़ गई तो? ओके, समझ गया मैं। ठीक है, मेरा नाम बनी है। अच्छा, तो बनी तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 23 ईयर्स ओल्ड। तो घर में कौन कौन है? मेरे घर में आप घर तक पहुंच के क्या डिटेल ले रहे हो मैडम? अरे बताओ तो। आप जो काम करने हैं वो निपटाते फिर निकलते। अरे मुझे जानना जरूरी है, क्या पता तुम्हारे घर में बीवी निकल आए तो मेरा तो पट्टा कट जाएगा। अरे मैडम आप अच्छा ये बताइए, वो सब छोड़िए, दारू बियर का बोला था, व्यवस्था हुआ कि नहीं हुआ? सब आ रहा है। तो फिर पता है मेरी, 1 मिनट रुकना जरा, क्या? कॉल आ रहा है। अरे मैडम कॉल आ रहा है, कोई है क्या यहाँ पे? अरे शांत रहो। हेलो भाभी जल्दी से बालकनी में आइए। अभी? हाँ अभी आइए। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैडम गलत बात है, कोई आया होगा तो। अरे यार देवर आया है, कुछ बात करनी है उसको, मैं मिल के आती हूँ, बाहर ही है वो। ठीक है, जल्दी आइए मैडम, उसको बताइएगा नहीं, हम यानी भाग जाएंगे नहीं, यहाँ से। मतलब यहाँ कोई रहता है, उन्होंने कहा कोई नहीं आता, सब आ जा रहे हैं, फंस आना जाए। आने दो भाभी को, बताते हैं अभी। क्या भाभी हुआ? ये सब क्या है? कौन कौन फिर रोज नए नए लड़कों के फातावाती हैं? ये सब अच्छी बात है क्या? भैया घर पे नहीं, आप उनका नजायज फायदा उठा रही है। अब तुम मुझे बताओगे कि मैं घर पे किसके साथ आऊँ किसके साथ नहीं? नहीं, घर पे सबसे बड़ा मैं हूँ, तो अब कौन बताएगा आपको? वैसे भी घर में कोई और दूसरा कोई है थोड़ी ना। अब अच्छा। आप बाहर रहते हैं, अब आप ये सब काम करेंगी, मोहल्ले वालों को पता चलेगा, समाज को पता चलेगा, ये सब अच्छा सही लगेगा बात है, क्या? सही बात है। मोहल्ले वालों को, समाज वालों को पता चलेगा, कितना खराब लगेगा कि सुबह 4 बजे लड़की आई थी यहाँ बालकनी में बैठी थी और रात में 3 बजे तुम क्लब से वापस आए थे और तुमने 1 लाख रुपए लिए थे मुझसे परसों, वो पता नहीं कहाँ चले गए। भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप दिल पे ले ली क्या? अरे भाभी आपको पता है हमारी दोस्ती यारी पुरानी है, और वैसे भी ये सब छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया करिए। और भाभी मैं क्या कह रहा था, अरे बुलाया तो मैं इसलिए था, बाकी आप उधर सेटल करिए, कोई दिक्कत नहीं। बुलाया इसलिए था कि वो आपकी दोस्त जो नहीं है प्रिया, उससे मेरी सेटिंग करवा दीजिए ना। वो क्या है ना कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसे मज़ा नहीं आता। अच्छा, अब तुम्हें मेरी फ्रेंड चाहिए? और नहीं तो क्या। ऐसा है ना, मैं कोई सेटिंग वेटिंग नहीं कराऊंगी, दलाल नहीं लगती हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है? कल एक पार्टी रख रही हूँ, आके खुद बात कर लेना। अरे भाभी आप ना दिल पे चीज़ें ले लेती हो, क्या है ना कि आप उसे फिटिंग करा देंगी ना, तो अगर मैं डायरेक्ट बात करूँगा पता चला मुंह पे थप्पड़ उप्पड़ मार दी चप्पल उप्पल, फिर तो मेरा तो पूरा इज्जत का फलूदा निकल जाएगा। एक काम करिए आप ही थोड़ा डिफरेंस लगा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अपनी तरफ से ट्राई करती हूँ, लेकिन अब दोबारा मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत अरे करना। मैं क्यों करूँगा, आप जाइए जाइए, बिल्कुल उधर फिटल करिए, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चल भाभी प्रिया से सेटिंग करा देंगी ना, भाभी इधर ऐस करे, इधर मैं ऐस करूँगा, फिर मेरे को कोई बोलने वाला नहीं निकलेगा। रहेगा, आ गई मैडम, आप बड़े दिक्कत देते हो मैडम। काहे की दिक्कत? कहाँ थी देर से, हम इंतजार कर रहे थे। अरे वो देवर था, कुछ पूछ रहा था कि कौन है क्या है, मैंने चलो बता मैडम दिया। हो गया ना, चलो काम स्टार्ट कर रहे हैं मैडम। अरे मैं कह रही थी ना कि वो ये सब काम तुम अपने मतलब तुम्हें मजा आता है ना ये सब काम करने में? किसको नहीं मजा आता मैडम, करने में तो सबको मजा आता है, उसमें क्या इसीलिए मैं कह रही शर्माना? थी कि तुम्हारे मजे के लिए ना मैंने एक और लड़की बुलाई है, हम दोनों मिलके करेंगे अब। अरे मैडम ऐसा नहीं करो, मैं घर में छोटे भाई हैं, उसमें दिक्कत हो जाएगी मैडम। अरे क्या दिक्कत होगी, डबल पैसे मिलेंगे। नहीं मैडम, हाँ तो ठीक है, पैसे मिलेंगे तो ठीक है। लड़की कौन है वैसे? और अरे हाँ मेरी फ्रेंड है, अच्छा, बहुत ही सुंदर है, तुम देखोगे बुलाइए। ना एकदम खुश हो जाओगे। बुलाया, कंगी उंगी लेकर आइए, तेल लेकर आइए, सब बढ़िया से। अरे कंगी तेल का क्या करेंगे? वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जब तक वो आ रही है 5-10 मिनट लगेगा उसको। अरे मैडम फोटो वोटो कुछ है नहीं ना उसकी? अरे दिखाते हैं अभी, जब तक वो आ रही है तब तक ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है?
मेरे घर में मैडम मेरा एक छोटा भाई है और एक बड़ा भाई है। अच्छा, और बस अब मेरे माता पिता हैं, और माता पिता की थोड़ी तबीयत ठीक रहती है, और बड़े भाई को लकवा मार गया है, और छोटे भाई को पोलियो की बीमारी है। तो तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? हाँ, ये सब काम क्यों कर रहे हो? मजबूरी है, हम क्या ही कर सकते हैं। और अब मजबूरी में आदमी क्या नहीं कर सके। तो मतलब तुम उनके इलाज के लिए और घर चलाने के लिए सब काम कर रहे हो? तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिला? अरे मैडम, ढंग का काम मिलता तो क्यों नहीं करते सर? हर आदमी ढंग का काम करने की कोशिश करता है, और मजबूरी में ये सब काम हमको करना पड़ रहा है। मेरा कोई मन नहीं करता, मेरा कोई इसमें जी नहीं लगता, दिल नहीं लगता कि हाँ ये काम करें हम, लेकिन बात ऐसी ना कि बहुत बड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। एक सेकेंड। क्या हुआ मैडम? हाँ साक्षी, आने वाली हो 5 मिनट? अच्छा ठीक है ठीक है। साक्षी? मैडम ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है मुझे। जाना पहचाना कैसे हो सकता है? आप भाई हर देखे मैडम, फोटो है क्या कोई इसकी? अरे ये, अरे तेरी मैडम, इसको तो मैं जानता हूँ। अरे जानते तो हो गई, बहुत अरे मैडम, फेमस ये है। मेरी गर्लफ्रेंड है, इसकी फोटो आपके पास कैसे आई? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? अरे मैडम, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आपने इसको सब कुछ बता तो नहीं दिया ना? अरे क्या बता दिया? ये तो मेरी फ्रेंड है, तुम्हें तो जानती भी नहीं है। अरे वो जानते क्या नहीं, ये मेरी सालों साल गर्लफ्रेंड रही है, ये मेरे उससे भी शादी होने वाली है। आप क्या फंसाने के लिए मुझे मैं क्यों फंसाने के लिए लाऊंगी? मैं तो यही बोल रही थी कि मतलब इतनी अच्छी लड़की है, सुंदर लड़की, मैं तुम्हारी सेटिंग करा दूं। मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसा मत करो। वैसे भी हम गरीब इंसान हैं, हम कभी किसी का ईमान मार कर नहीं खाते हैं। मुझे यहाँ पे इसी ने भेजा था। हाँ, हम करने आए थे, ये आप फंसा दी हम कहीं और। तुम्हें पता है, इसको पहले से तुम्हारे ऊपर शक था कि तुम ये सब काम कर रहे हो। मैडम बात ऐसी है ना, मैं शक था मैडम, इसको पता ना चल गया, क्या करूँ? पता तो उसको है ही कि तुम इन सब गलत कामों में पड़ने वाले हो। उसको तो ये पता भी नहीं है कि तुम ये सब शुरू कर चुके हो। तो अच्छी बात है ना मैडम। बात ऐसे ना, मैं इसका शादी का रिश्ता मांगने से घर गया था इसके बाप से, तो उसके बाप ने मुझे धुतकार के भगा दिया। बोला तो करता है, कमाता क्या है? तुम महीने के 1 लाख रुपए नहीं कमा लेता ना, 1 लाख रुपए लाके मेरी आंखों के सामने नहीं रख देता ना, तो मैं तेरी शादी अपनी बेटी से नहीं कराऊंगा। वो सब मुझे पता है, इसीलिए इसने मुझे भेजा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। पर जब मैंने तुमको वहाँ पे मदद करने के लिए ढूंढा, तो तुम्हारे तो तेवर ही अलग थे। तुम तो ये सब काम में पड़े हुए हो और तुम्हें तो मजा आता है ये सब करके। नहीं आता। मेरा दोस्त रवि, वो दलाली करता है लड़कियों की, बस उसी ने मुझे इस काम में लगा दिया। अब इसमें कर भी क्या सकते हैं? उसने एक लड़की को, एक छोटे बच्चे रोशन, उसको बर्बाद कर दिया मैडम। यार तुम कहाँ फंस गए हो यार? एक काम करो, यहीं रुको। तो जाहिर सी बात है, मैं भी उसकी कहने भी यहाँ लग गया। वो कहाँ गई मैडम? फिर चली गई। ये लो। अरे इतने सारे पैसे? हम्म। अरे मैडम, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे? काम भी नहीं हुआ। काम नहीं हुआ और काम करना भी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए लाई थी, और मैं नहीं चाहती हूँ साक्षी को ये सब कोई भी चीज़ पता चले। तुम एक काम करो, ये पैसे रखो, और मेरे पास एक जॉब है, क्या तुम कर पाओगे? बताइए मैम। ब्लू जॉब है क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा एक कंपनी है, उसमें मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है। अरे मैनेजर? मैडम डर गया था, हमको लगा ब्लू जॉब बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, तुम कितना पढ़े हो? मैडम पढ़ा तो मैं 12वीं तक हूँ, लेकिन करीब आप 12वीं तक समझ लीजिए पढ़ा हूँ मैं। तुम शादी करना चाहते हो साक्षी से सच में? अरे मैडम, बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं जी मर नहीं सकता मैं। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करो, अपना नंबर दो मुझे। कहाँ है? लाइए लाइए, ये लीजिए मैडम। उल्टे फोन में नंबर डाल दिया तुमने। सॉरी मैडम, फिर से डालो। अरे मैं तभी मैं कहूँ उल्टा क्यों जा रहा था। ये लीजिए आज तक मैडम। फोन नहीं चलाया क्या तुमने? अरे मैडम, गरीब आदमी कीपैड चलाते हैं मैडम, कहाँ हे फोन चलाएंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या सैलरी होगी, कहाँ आना है, सब कुछ तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल ठीक है मैडम। लेकिन तुम्हें वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मैं तुमसे कहूँगी। अरे मैडम बिल्कुल कर लेंगे, आप वही करने के लिए आए थे, लेकिन अब आप काम चेंज कर दिया है, तो आप जो बोले करेंगे। आप महीने का 50,000 रुपये दे रही है मुझे, तो काम क्यों नहीं करेंगे? और जहाँ अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी मिलेगी मुझे, तो जाहिर सी बात है मैं करूँगा। मैं सुधर जाऊँगा मैडम, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। लेकिन मेरे ऑफिस में ये सब हुलिया अलाउड नहीं है। अच्छे से पैंट शर्ट पहन के आना, बाल सही से कटवा लेना, और ये बियर्ड वगैरह ट्रिम करके आना। हाँ मैडम, हो जाएगा ये सब काम। तमीज़दार बन के आना। और काम तुम्हारा बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, बस तुम्हें डिटेल्स लेनी होंगी, क्या माल आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है। ठीक है मैडम। खतरनाक काम तो ये वाला था जो गुपचुप करने आते, लेकिन अब आपने मुझे सुधार दिया मैडम। और बेटा, अगर तुम्हें ये काम करते हुए मैंने तुम्हारा कहीं भी पकड़ लिया, तो तुम तो जाओगे ही जाओगे। साक्षी को मैं सब कुछ बताऊंगी। अरे मैडम, ऐसा मत करना, मैं आपके आगे हाथ छोड़ रहा हूँ।
ऐसा मत करना। हाँ तो तुम साक्षी के आगे जोड़ोगे अगर तुमने ये सब काम दोबारा किया तो। नहीं मैडम, ऐसा काम कभी नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। चलो फाइनली एक और गुलाम हाथ लगा। अब इससे अपने मन के काम कराऊंगी साक्षी की धमकी दे दे के।